नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की आखिरी क्लास होगी। और दोस्तों, आज इस क्लास को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में हमें वो सारे प्रश्न कराए हुए हैं जो आज मतलब इस चैप्टर के अंत अंत के प्रश्न हैं, यानी कि जो एसएससी जीडी में और एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, समय है 2 वर्ष आपका, और चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये और साधारण ब्याज 320 रुपये है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि समय 2 वर्ष है तो इसलिए हम 2 तीर के निशान लगाएंगे। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है 328 और साधारण ब्याज 320 रुपये है। आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर बराबर लगता है, यानी 2 वर्ष में कुल 320 रुपये का ब्याज लगा। तो प्रत्येक वर्ष कितने रुपये का ब्याज लगा होगा, यानी इसका हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 160 रुपये। तो 160 रुपये का ब्याज पहले वर्ष और 160 रुपये का ब्याज दूसरे वर्ष। तो ये जो साधारण ब्याज है आपका 320 रुपये लग जाएगा। अब कुल मिलाकर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 328 रुपये है, यानी कि ये 8 रुपये का ब्याज लगा होगा आपका दूसरे वर्ष। और ये जो 8 रुपये का ब्याज लगा वो आपका लगा होगा 160 रुपये पर। तो ठीक है, यहाँ से आप रेट निकाल लेंगे कि 8 रुपये का ब्याज लगा 160 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे 16 को, 8 टू ज़ा 16 और 2 से 2 5 ज़ा 10। तो रेट आपकी आ जाएगी 5%। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी प्रश्न इसी तरीके से है। एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी समय 2 वर्ष दिया गया है, तो ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये और साधारण ब्याज 400 रुपये, यानी कि ये जो ब्याज है आपका 200 रुपये यहाँ पर लगा होगा, और 200 रुपये ऐसा लिख देंगे, 200 रुपये यहाँ पर और 200 रुपये यहाँ पर, यानी कि ये आपका साधारण ब्याज हो गया 400 रुपये। और कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज है 410, यानी ये 10 रुपये जो बचे ये आपके लगे होंगे इन 200 रुपये पर। तो ठीक है, यहाँ पर आप रेट निकाल लेंगे। रेट आपकी आ जाएगी 10 रुपये का ब्याज लगा 200 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 5 ज़ा 10। तो रेट जो आपकी आ जाएगी यहाँ पर 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 रुपये प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसी तरीके का प्रश्न है। समय यहाँ पर भी 2 ईयर्स दिया गया है, यानी कि पहले वर्ष आपका 50 रुपये और दूसरे वर्ष भी 50 रुपये, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा 100 रुपये। और कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 105, यानी कि ये जो 5 रुपये लगे होंगे ये इन 50 रुपये पर ब्याज लगा होगा। तो ठीक है, 5 रुपये का ब्याज लगा 50 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो आपकी ये आ जाएगी रेट। और 50 टू ज़ा 100 और 5 टू ज़ा 10, यानी 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, 10% की आपकी रेट आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं। जब छमाही ब्याज या तिमाही जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, तो इन प्रश्नों को भी देखते हैं एक बार। अब इन प्रश्नों को देखने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे जो हम बता देते हैं यहाँ पर। यदि आपका जो ब्याज है, यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए, छमाही संयोजित होता है, तो जो आपकी रेट होगी वो आपकी पुरानी रेट की हाफ हो जाएगी, और जो टाइम होगा वो
2t हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा आपका दुगना। यानी अगर 1 वर्ष है तो उसमें 2 छमाही होगी, 1.5 वर्ष है तो उसमें 3 छमाही होगी, और अगर 6 महीने हैं तो उसमें 1 छमाही होगी। तो ठीक है, ज़्यादातर आपके 1.5 वर्ष तक ही प्रश्न आते हैं, यानी कि 3 छमाही तक के। अब अगर ब्याज आपका तिमाही संयोजित होता है, तिमाही यानी तिमाही का मतलब है हर प्रत्येक 3 वर्ष बाद 3 महीने बाद, ठीक है। तो यानी कि 1 वर्ष में जो आपकी तिमाही होगी वो आपकी 3 तिमाही होगी 1 वर्ष में, ठीक है। तो जो आपकी रेट होगी वो आपकी हो जाएगी पुरानी रेट की 1/4, और जो समय होगा आपका वो हो जाएगा 4t। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब इन पर प्रश्न करते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ देते हैं। जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया है 4,000 रुपये, रेट है आपकी 8% और समय दिया गया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज है वो छमाही संयोजित होता है। तो ठीक है, यहाँ पर जो समय होगा आपका, यानी 2 वर्ष में जो आपकी छमाही होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 4 छमाही होगी 2 वर्ष में। यानी जो आपका ब्याज लगेगा वो 4 बार लगेगा, और जो रेट होगी वो इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 4%। तो ठीक है, 4% का जो आपका फ्रैक्शन होगा वो आ जाएगा 1/25। इसको हम अलग से पेज पर करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 तीर के निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 4,000 रुपये पर 1/25 निकाल लेंगे। तो आपका आ जाएगा 25 से जब हम इस 4,000 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 160, ठीक है। और इसी तरीके से 1/25 निकाल लेंगे, 160 यहाँ पर, 160 यहाँ पर, और 160 ही यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 1/25 निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 25। थोड़ा पॉइंटों में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 वर्षों तक निकाल लेंगे। तो 25 6 जा और 25 4 जा, ये इसका ब्याज आया। अब इन दोनों का निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 12.8, और अब इन तीनों का निकलेगा तो आपका आ जाएगा 19.2। फिर इस पर निकाल लेंगे 1/25, तो आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, ये आपका आ जाएगा 0.256, 0.256। और इसी तरीके से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा, तो ये तो आगे जाके कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंटों में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको ऐड कर लीजिए। 160 160 160 और 160, यानी आपका आ जाएंगे 640 रुपये, तो ये हो जाएंगे, और ये आ जाएंगे आपके 38.4, और आगे समथिंग 1 और ऐड कर दीजिए, तो लगभग आपका जो आंसर होगा 640 और 38 678 769 पॉइंट समथिंग होगा जो आपका आंसर होगा। तो ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होगा 679 पॉइंट समथिंग, थोड़ा जो आपका ऑप्शन होगा नज़दीक का उसको आप लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 9 माह का ब्याज, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो ब्याज है आपका तिमाही संयोजित होता है, तो 9 माह में आपकी 3 तिमाही होगी, 3 तिमाही, यानी कि जो आपका ब्याज लगेगा वो 3 बार लगेगा।
प्रिंसिपल आपका जो का तो रहेगा 2,000 रुपये, और जो रेट है आपकी 12%, यानी ये हो जाएगी इसकी 1/4 यानी कि 3%, और 3% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 3/100 होगा। तो अब की बार 3 डंडे खींचते हैं, और 2,000 रुपये का 3/100 निकालते हैं, तो आपका आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल 60 रुपये। सेम 60 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे, और 60 रुपये यहाँ पर। फिर इन 60 रुपये का 3/100 निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा 1.80, और इन दोनों का निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.60, और फिर इसका निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.540। तो कुल मिलाकर जो आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा वो हो जाएगा 60 या 180 रुपये, तो ये, और आपके आ जाएंगे 5.40 ये, और 0.540 ये। तो कुल मिलाकर ऐड करते हैं 180, 5.40 और 0.540। तो यहाँ जी आ जाएगी आपकी 04958,185.940। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी ये आ जाएगा 185.940। अगर आपका समथिंग में आंसर हुआ तो वो हो जाएगा आपका 186 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा पॉइंटों में आते हैं आपके आंसर। राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछा गया है, तो ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ब्याज है वो छमाही संयोजित होता है, और तो आपकी जो रेट होगी वो हाफ हो जाएगी, यानी कि जो आपकी रेट होगी वो 5% हो जाएगी, और 5% का आपको फ्रैक्शन पता है 1/20 होता है। और 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होगी, यानी कि 1 साल में 6 महीने की 1 छमाही, तो 1.5 वर्ष में यानी कि 18 महीने में आपकी 3 छमाही हो जाएगी। तो यानी कि जो आपका ब्याज लगेगा वो 3 बार लगेगा। तो 800 रुपये का हम निकाल लेंगे 1/20, तो आपका आ जाएगा 40। सेम 40 रुपये यहाँ पर आपका, और सेम इसी तरीके से 40 रुपये यहाँ पर। 40 का फिर 1/20 निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 2। 1/20 निकाल लेंगे इसका, और 40 80 का निकाल लेंगे 1/20, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, और 2 का फिर निकाल लेंगे 1/20, तो आपका आ जाएगा 0.1। देखिए ऐसे निकालते हैं 2 का 1/20, 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका 10, और 1/10 का मतलब 0.1। अब इन सब को ऐड कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 40 40 120, 4 2 6 126 126.10, और 800 रुपये इसमें और ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएंगे, कुल जो अमाउंट होगा आपका आ जाएगा 926.10, 926.10, यानी कि 926 रुपये 10 पैसे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली में किस तरीके से मिक्स्ड प्रश्न आते हैं इसके। तो ये आपका प्रश्न है, 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो रेट है वो 10% है, यानी कि
ये हो जाएगी आपकी त्रैमासिक है, त्रैमासिक का मतलब ये हो जाएगी आपकी 1/4। तो 10 का 1/4 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5% का जो फ्रैक्शन होगा आपका वो हो जाएगा 1/40। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले, ये आपका प्रिंसिपल है, ये है अमाउंट। तो यानी कि हम एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल यानी 3200 रुपये, ये प्रिंसिपल हो गया, और ये हो गया आपका अमाउंट 3362 रुपये सब। और इधर लिखेंगे हम, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, और 1 साल के बाद उस पर 1 रुपये का ब्याज ऐड होता है, तो यानी ये हो जाएगा 41, और इसकी पावर कर देंगे n। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1600, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1681। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 40 का स्क्वायर है और ये 41 का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 40/41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40/41 की पावर n। तो यहाँ पर जब बेस बराबर होते हैं तो आपकी पावर भी बराबर होती है, यानी n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब 2 का मतलब है यानी कि 2 तिमाही, 2 तिमाही का मतलब हो गया आपका हाफ ईयर, और हाफ ईयर का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपसे अवधि पूछी गई है कितने समय में, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो जो आपकी रेट होगी वो हाफ हो जाएगी। हाफ का मतलब यानी 5%, और 5% का आपको फ्रैक्शन पता है 1/20। तो ठीक है, अब यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 20 और इधर लिखेंगे 21। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद में जो ब्याज लगता है वो 1 रुपया लगता है, और इसकी पावर कर देंगे n, और यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000, और ये आ जाएगा आपका 92,610। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब आपको पता है कि जो आपका 8,000 और ये है 9261, यानी 20/21 की पावर n बराबर, ये होगा आपका 20 और 21 का होल क्यूब, यानी 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब 9261। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी आपकी 3 आ जाएगी, n की वैल्यू 3। अब 3 का मतलब यानी 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब यानी आपका 1.5 वर्ष। ठीक है, 3 छमाही का मतलब आपका 1.5 वर्ष। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा, तो यहाँ पर जो आपकी रेट होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि जो प्रतिवर्ष की रेट है वो 5% है। तो जो आपकी रेट होगी वो आ जाएगी 2.5%, और इसके जो फ्रैक्शन होगा 1/40 होगा। ठीक है, तो 1.5 वर्ष में कितनी कितनी बार ब्याज लगेगा, आप कहोगे 3 बार, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने बाद आपका ब्याज लगता है अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 एरो के निशान लगाते हैं इस तरीके से, थोड़ा इधर कर लेते हैं ये और ये। तो यानी कि आपके 16,000 रुपये पर 1/40 फाइंड करेंगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा आपका 400 रुपये। सेम 400 यहाँ पर आ जाएगा, और सेम 400 रुपये यहाँ पर। फिर 400 का 1/40 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपये, और इसका निकाल लेंगे 1/40, तो यानी 10 का 1/40 निकाल लेंगे 0 से 0, यानी 2.5 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2.5
5, यानी कि या आप 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपका 1/4 दिया गया है, तो आप इसको 1/4 लिख दीजिए, 1/4। तो कुल मिलाकर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आपका हो जाएगा 400 400 400 यानी 1200 रुपये, 20 और 10 30। अब इन सब को ऐड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 1230 होल 1/4। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1230 होल 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो ये आपका है किस्तों वाले प्रश्न, और किस्तों वाले प्रश्न को चलिए देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी रेट दी गई है वो 10% है, 21,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो आपको एक किस्त का मान बताना है, समय है आपका 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा 1/10। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10, एक साल बाद ये आपके हो जाएंगे 11, फिर अगले साल ये आपके हो जाएंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 11 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 11 का स्क्वायर आपका होगा 121 और ये 11 है। अब जो किस्त होगी आपकी हर वर्ष बराबर होगी, तो इसलिए इस 11 का भी हम 121 बनाएंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो ये भी 121 हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 110 110, और ये हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100। तो कुल मिलाकर जो आपका मूलधन होगा वो ये होगा, यानी ये आ जाएगा आपका 210 रुपये। यानी हमारे अकॉर्डिंग 210 रुपये का मूलधन है, लेकिन क्वेश्चन में है आपका 21,000। एक की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 100, तो एक किस्त का जो मान होगा 121 रुपये है, तो 121 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12,100 रुपये, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,100 रुपये। एक बार दोबारा से फिर देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रेट का फ्रैक्शन लेंगे, 10 से 1 रुपया ब्याज का लगेगा तो 11, फिर अगले साल उसका स्क्वायर कर देंगे, और अगर 3 वर्ष होगा तो उससे उसका क्यूब कर देंगे तीसरे वर्ष। तो ठीक है, अब हम इन किस्तों को बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ आपका किस्त का मान है 11 और 121, तो इस 11 का भी हमने 121 बनाया, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा आपका 110 और यहाँ आ जाएगा आपका 100 रुपये। कुल मिलाकर जो आपका मूलधन हुआ वो 210 रुपये हुआ। तो 210 की वैल्यू यहाँ पर आपसे दी गई है 21,000 रुपये, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100, 121 की वैल्यू, क्योंकि एक किस्त का मान जो है आपका 121 रुपये है, तो 121 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी आ जाएगी 12,100 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 रुपये अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए। तदनुसार वह धनराशि कितनी है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है हमें, तो प्रिंसिपल को यहाँ पर हमें लेट करके चलना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल को लेट क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर एक तो आपको वार्षिक रूप से संयोजित होता है यानी वार्षिक, और एक है अर्धवार्षिक। तो ठीक है, हम अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ब्याज को लेट करके चलेंगे, यानी अगर इसकी रेट कितनी है 20%, तो अर्धवार्षिक रूप से जो इसकी रेट होगी वो हो जाएगी 10%, और 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/10 होगा। अब समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी 4, तो यानी कि जो आप प्रिंसिपल मानकर चलोगे वो इस 10 की पावर 4 मानकर चलोगे, यानी कि 10,000 रुपये। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि
10,000 रुपये पर 4 बार निकाल लेंगे हम, कितना ब्याज लगेगा? 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर अर्धवार्षिक रूप से कितना ब्याज लगेगा, यानी कि 1/10 निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 1,000 रुपये। सेम इसी तरीके से 1,000 यहाँ पर और 1,000 यहाँ पर और 1,000 रुपये यहाँ पर। फिर इस 1,000 का 1/10 निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 100। इन दोनों का निकाल लेंगे तो आ जाएंगे 200 रुपये और इन तीनों का निकाल लेंगे तो आपके आ जाएंगे 300 रुपये। 100 का फिर 1/10 निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 10 और इनका निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 30 और फिर आप निकाल लोगे इस 10 का 1/10 तो आपका आ जाएगा 1 रुपया। तो कुल मिलाकर जो आपका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हो जाएगा 4,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे 300 और 300 600 रुपये ये और 40 ये और 1 ये। तो कुल मिलाकर आप ऐड कर देंगे इनको तो आपके आ जाएंगे 4,641 रुपये। 4641। अब इसका देखते हैं हम 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से। तो ये तो सिंपल ही है, इसका निकाल लेंगे 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो 1/5 यहाँ पर निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 2,000 ये और सेम 2,000 ही यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 2 वर्ष है। फिर 2,000 का 1/5 निकाल लेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका वार्षिक रूप से जो ब्याज मिलेगा वो आ जाएगा 4,400 रुपये। अब वार्षिक रूप से आपको 4,400 रुपये मिलते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से आपको 4,641 रुपये मिलते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमें प्रॉफिट होता है वो 241 का होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 482 रुपये। एक की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 2 रुपये, एक की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो हम मानकर चले थे 10,000, तो 10,000 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20,000 रुपये क्योंकि एक की वैल्यू 2 है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये होगा। सेम इसी तरीके का प्रश्न है आपका। आप इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 तथा साधारण ब्याज 40 रुपीज़ है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 40.80 है और साधारण ब्याज आपका 40 है, यानी कि समय है आपका 2 वर्ष। तो प्रत्येक वर्ष आपका जो ब्याज लगा होगा वो 20 रुपये और अगले वर्ष भी 20 रुपये लगा होगा। और फिर ये 0.80 फालतू है, यानी कि इसका अंतर कितना है 0.80 का। तो ये 0.80 रुपये जो है आपके यहाँ पर लगे होंगे। तो कुल मिलाकर जो आपकी जो रेट होगी वो हो जाएगी R = 80 पैसे का ब्याज लगा आपका इन 20 रुपये पर और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो आपका आ जाएगा इस पॉइंट से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 20 से इसे 80 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो जो आपकी रेट होगी वो आ जाएगी 4%, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, एक बार ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने वह राशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। मेरे हिसाब से इसके ऑप्शन जो है वे गलत हो सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, इस प्रश्न को करके ही देखते हैं बस, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले इसका। देखो जी, ये है आपका बी और ये 2 बंदे हो गए, एक ए होगा एक सी होगा। अब बी ने ए से जो रुपये लिए वो 6% की रेट से लिए और कितने रुपये लिए 5,000 रुपये।
5,000 रुपये लिए 6% की रेट से, और जो बी है वो चालाक लड़का है, ये प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बी ने सी को दे दिए 10% की रेट पर। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बी ने यहाँ पर मोटा मोटा सा हिसाब लगाया कि 4% का प्रॉफिट कमा लिया जी, 4% का। ठीक है, हो गया बस प्रश्न आपका। तो 4% का प्रॉफिट कमा लिया इसने यहीं कहीं, तो ठीक है 5,000 रुपये पर, तो जो इसका जो लाभ होगा 5,000 रुपये पर 4% की रेट से, क्योंकि जो आपका जो लेन देन था वो साधारण ब्याज के रूप में ही दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ए ने बी को किस रेट से पैसे देने थे, सॉरी बी को ए से। तो यहाँ पर 5,000 रुपये पर आप निकाल लोगे 6% का ब्याज कितना होगा, तो PRT अपॉन 100 लगाएंगे, ये आपका आ जाएगा 2 और अपोन में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी कि 600 रुपये। ठीक है, यानी कि बी ने ए को 600 रुपये देने थे। चलो जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सी से बी ने कितने रुपए लिए, तो ये यहाँ पर 10% का निकाल लेंगे। 10% का फ्रैक्शन होगा आपका 1/10। अब 10 से 11 हुए, 10 से फिर 11 हुए, यानी कि यहाँ आ जाएंगे आपके 100, और यहाँ आ जाएंगे 121। अब 100 की वैल्यू है आपकी 5,000, 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5,000 रुपये, क्योंकि प्रिंसिपल था वो आपका था 5,000। एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। यहाँ पर जो ब्याज लगा 21 रुपये का लगा, तो 21 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा 1,050 रुपये। तो ठीक है, यानी कि सी से बी को मिले 1,050 रुपये और बी ने ए को दे दिए 600 रुपये, तो मोटा मोटा सा हिसाब यानी कि 450 रुपये का इसको लाभ हो गया। 1,050 में से 600 को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है ऑप्शन भी। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। तो इस प्रश्न को भी देखते हैं। चलिए, किस्त का प्रश्न है। यहाँ पर जो आपकी किस्त है 2 समान किस्त है, और रेट जो है आपकी 20% है। 20% का फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/5 होगा। तो ये करते हैं, चलिए तो 5, और ये हो जाएगा 1 रुपये का ब्याज लगेगा 6। सेम इसी तरीके से 5 से ये हो जाएगा 6। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे अगले वर्ष, तो ये आ जाएगा आपका 36। अब इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 6 जा 30, और ये आ जाएगा आपका 25। तो ये आ जाएगा आपका 55। ऐड कर देंगे प्रिंसिपल को, और एक किस्त का जो मान होगा वो आपका आ जाएगा 36 रुपये। ठीक है, तो किस्त आपकी यहाँ पर बराबर हो गई। और जो 55 रुपये का जो हमारा प्रिंसिपल है, ये 55 ना होकर आपका है 11,000 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 200। ठीक है, तो एक किस्त का मान कितना होगा 36, यानी एक किस्त 36 रुपये की है, तो 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7200, क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्रम से 500 और 520 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बहुत आसान प्रश्न है। समय 2 वर्ष दिया गया है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये और साधारण ब्याज आपका 500 रुपये। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कर दोगे कि 20 रुपये का अंतर है, और इस 500 का हाफ कर दोगे, यानी 250, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। 0 से ये 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल करा 4, और 4 2 जा आपका आ जाएगा 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
प्रतिवर्ष संयोजन 102 रुपये है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। चलिए एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, 4% का फ्रैक्शन लेते हैं। सबसे पहले 4% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/25, यानी कि 25 से ये आपका हो जाएगा 26 रुपये। सेम 25 से 26 रुपये हो जाएगा आपका अगले साल, तो आपका आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ब्याज लगा वो लगा यहाँ पर आपका 51 रुपीज़ का, लेकिन क्वेश्चन में लगा है आपका 102 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। एक की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 2 रुपये, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा 625 है, 625 का मतलब आपका आ जाएगा 1250 रुपये। अब 1250 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है आपको, और रेट कितनी है आपकी 4% और अपोन में कर देंगे 100। तो अब आ जाइए 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 2 5 जा 10 और 5 से कैंसिल करेंगे 125 को, तो 25 आ जाएगा और 25 चौका 100 रुपये। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड किया और उसके बाद में हमें साधारण ब्याज को निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ये तो हमने प्रश्न कर ही लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।